कुछ पलों के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बेंगलुरु से हैं। यहां एयर शो जो चल रहा है उसमें एक बड़ा हादसा हुआ है। अभी स्थितियां और भी स्पष्ट होना बाकी हैं, क्या हुआ है वहां पर एग्जैक्टली, लेकिन जो भी हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल दहला देने वाला दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ होगा। ये धुएं का उठता गहरा गाढ़ा काला गुबार अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी हलचल एयर शो में हुई है, बड़ा हादसा हुआ है एरो इंडिया शो में। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी जस्ट इस शो के शुरू होने के पहले, एक दिन पहले वहां पर 2 विमान टकराए थे। हालांकि उसके बाद आगाज हुआ, आर्मी अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे थे और गवाह बने थे तेजस के तेज के। और आज ये दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, हतप्रभ करने वाली तस्वीरें। गहरा काला गाढ़ा धुआं जो वहां पर उठ रहा है वो ये बता रहा है कि एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। अभी और भी डिटेल्स थोड़ी ही देर में हमारे पास पहुंचेगी, तब हम और स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेंगलुरु से ये तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं। इससे पहले हमने देखा था कि बेंगलुरु एयर शो से पहले ही वायुसेना के सूर्यकिरण टीम के 2 विमान आपस में टकरा गए थे। वो एयर शो शुरू होने के पहले वो हादसा हुआ था। अब आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और चलिए एक बार फिर सीधे रुख करते हैं जयपुर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक के लिए अपने हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं और राकेश गोसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या कुछ देख रहे हैं राकेश आप? बिल्कुल, यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है वो रवानगी हो चुकी है वहाँ, यहाँ से जयपुर से। अब आप देखिए कि 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को टोंक में लैंड करने में। यहाँ से जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो अब यहाँ से हटा ली है। जैसा कि मैंने बताया था कि राज्यपाल कल्याण सिंह यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ से रवाना हो गए। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी यहाँ से रवाना हो गए। डीजीपी कपिल गर्ग अभी भी अंदर हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जब भी इस तरह से कोई वीवीआईपी पर्सन आता है तो जब तक वो कहीं दूसरी जगहों पर लैंडिंग नहीं कर लेता तब तक यहाँ पर सुरक्षा नहीं हटाई जाती और न ही प्रोटोकॉल में लगाए हुए व्हीकल हटाए जाते हैं। वही कारण है कि अभी भी यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर किसी भी व्हीकल गेट पर किसी भी प्रकार से लवाजमा जो है नहीं हटाया गया जब तक कि हेलीकॉप्टर की पूरी तरीके से वहां पर लैंडिंग नहीं हो जाती। मैंने बताया था कि आज दिन में कुछ इस तरह था कि मौसम में थोड़ा चेंजेस आ सकता था। यही कारण रहा कि राजभवन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री अगर मौसम सही नहीं रहा तो सीधा राजभवन जा सकते हैं। यही कारण है तक पूरी रास्ते में राजभवन से लेकर जयपुर एयरपोर्ट तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी कि अगर मौसम टोंक में खराब रहता है तो यहाँ पर पीएम राजभवन भी जा सकते हैं। लेकिन क्लियरेंस मिलने के बाद ना अब पीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा टोंक के लिए यहाँ से रवाना हो गया। स्वप्निल, एक आखिरी सवाल राकेश, और जो मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक से डायरेक्ट दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे अपने हेलीकॉप्टर से या फिर वापस जयपुर लौटेंगे और यहाँ से जाएंगे? तकरीबन 3:30 बजे टोंक से जयपुर एयरपोर्ट आने का कार्यक्रम है और एक प्रोटोकॉल होता है। स्वप्निल, अमूमन क्या होता है कि छोटी जगहों पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होती है, पर अगर जिस प्रकार से पीएम आए हैं उनके पास में वायुसेना का एक विमान होता है, वो वायुसेना के विमान से ही अपनी विजिट करते हैं। यही कारण है कि जयपुर एयरपोर्ट पर उनका वायुसेना का विजिट है। तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में वो यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश, और इन तस्वीरों के लिए भी। और आइए वो जगह जहां के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना हो चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर से, वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको नजर भी आ रहे हैं। सौरभ, अब वो क्षण आ चुका है, वो पल आ चुका है जब हम ये कह सकते हैं कि 2019 के लिहाज से न केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी हर क्षण एक रण, और आज उस रण में बीजेपी के लिए कमान संभालेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
जी हाँ, बिल्कुल। और उसी का शंखनाद करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में अब टोंक पहुंचने वाले हैं। जयपुर से टोंक का रास्ता बाय रोड माने तो 100 किलोमीटर का, लेकिन हेलीकॉप्टर से कह सकते हैं कि करीब 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आरएसी ग्राउंड है। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो उतरने वाला है। आरएसी जो ग्राउंड है जहां पर हेलीपैड बनाया गया है, उससे जो सभा स्थल है महज 200 मीटर की ये दूरी है। और प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ हेलीपैड पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम आला नेता हैं वो प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। उन्हें यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो इस सआदत जो मैदान है इसमें सभा करने वाले हैं। और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का यहाँ पर तस्वीर जो है वो क्योंकि अब प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा था कि करीब 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो इस कार्यक्रम के लिए बुलाए गए, लेकिन जिस प्रकार का पंडाल बनाया गया है, बताया जा रहा है कि 50 से 60 हजार लोग ही इस पंडाल में बैठ सकते हैं। लेकिन पंडाल के बाहर भी बहुत खाली ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है वो खड़े रह सकते हैं। यानी ये जो पंडाल है अभी जिस प्रकार की स्थिति है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि खचाखच ये पंडाल जो है वो भर चुका है। और स्थानीय जो नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, उनका अभी संबोधन जो है वो शुरू हो चुका है। और कुछ पलों में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस हेलीपैड पे, आरएसी हेलीपैड जो है उस पर जो है वो गतिविधियां जो है वो तेज हो जाएंगी। प्रधानमंत्री के साथ बताया जाता है कि कुल 3 हेलीकॉप्टर आते हैं और जो बीच वाला जो हेलीकॉप्टर होता है उसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जो स्थानीय नेता हैं जो प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वो तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे कि ये जो नेता हैं ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये जो स्थानीय नेता हैं वो प्रधानमंत्री की अगवानी यहाँ पर करेंगे। और उसके अलावा प्रदेश स्तर के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, ये तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की अगवानी जो है वो यहाँ पर की जानी है। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव का लेकर शंखनाद जो है वो हो रहा है और टोंक सवाई माधोपुर एक साथ क्षेत्र जहां से बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है, सचिन पायलट जिस प्रकार से टोंक में उतरे और उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है वो काफी कुछ बदलाव आया है। और इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और महज 1 सीट बीजेपी के पास है। और गंगापुर वो सीट है जहां पर निर्दलीय ने चुनाव जीता है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि सचिन पायलट को उनके घर में किस प्रकार से घेरा जाए और जहां पर उनकी स्थिति सबसे कमजोर है वहीं से सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार की कमान जो है वो संभालने जा रहे हैं। और ये कोशिश है कि ये संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है कि देखिए हम उस क्षेत्र से अपनी चुनावी आगाज जो है वो करने जा रहे हैं जहां पर हमारी स्थिति कमजोर है। एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली है उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो है वो उत्साह जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो संचार है वो करने की कोशिश करेंगे। जो राज्य सरकार है उसके 2 महीने के कामकाज कैसे रहे उस पर निशाना साधेंगे। साथ ही केंद्र में भी जिस प्रकार से पुलवामा की घटना हुई है तो उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः जो है वो अपने भाषण में इसका जिक्र जरूर करेंगे। जी सौरभ बने रहे हमारे साथ। सहयोगी सुधीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आगाज के हिसाब से, शंखनाद के हिसाब से क्या कुछ आप रैली में देख पा रहे हैं? वैसे भी कई सारे फीचर्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है सभा के बाहर ताकि और भी लोग जो सभा स्थल के आसपास जुटे हों उनको भी तस्वीरें क्लियर मिल पाए। इस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, शंखनाद के हिसाब से ये जो टोंक सवाई माधोपुर की जो सभा है वो इस तरह से सफल कही जा सकती है क्योंकि जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही थी उस टारगेट पे और ये पूरा जो मैदान है वो पूरा बढ़ने को है।
क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र जो कि टोंक सवाई माधोपुर में आते हैं, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों को यहाँ पर जोड़ा गया था। वहीं के जनप्रतिनिधि, वहीं के नेता को जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को लाने के लिए। और आप जिस तरह से कैमरे के माध्यम से और विजुअल से देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना अभी भी जारी है। अब से लगभग कुछ देर बाद, यानी यूं कहें कि 1:35 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद ये सभा विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। और उनके आने के बाद माना यह जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगभग 45 मिनट का यहाँ पर उद्बोधन रहने वाला है। जहाँ तक टोंक सवाई माधोपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो अभी फिलहाल भाजपा के खाते में सिर्फ एक सीट है मालपुरा की और एक निर्दलीय के पास है। कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत नजर आ रही है और यहाँ से सचिन पायलट खुद यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार यूनुस खान को हराकर वो विधानसभा में पहुंचे। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है पॉलिटिकली दृष्टि से कि टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में विधानसभा चुनाव में जो 16 सीटें वहां पर प्रदर्शन बीजेपी का उतना अच्छा नहीं रह पाया। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सभा हो रही है। जी चलिए बने रहे सुधीर आप हमारे साथ, और सौरभ आप भी बने रहें यहाँ पर।